क्या आप 10 मिनट में अव्यय पहचान सकते हैं? यदि हाँ तो चलो टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह बहुत तेज दौड़ता है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन ए है क्या अपना वह, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी है दौड़ता। आपको 5 सेकंड में आंसर देना है। तो 5 सेकंड चालू होते हैं अब आपको सही आंसर कमेंट में देना है या 5 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर अपना है बहुत। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, और यदि नहीं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम आपको अव्यय इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आप अव्यय कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अव्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है वे शब्द जिनसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का सिंपल आसान तरीका जिसको अपन व्यय नहीं कर सकते वह अव्यय है। ठीक है, जैसे मैं अपने अब, वहाँ, बहुत, तथा इस प्रकार के शब्द आपको वाक्य में दिखाई देंगे। उदाहरण है, राम गया सीता गई। तो यहाँ पर आपको राम गया और सीता गई, तो यहाँ गया गई शब्द बदल रहे हैं, इसीलिए यह अव्यय नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं ट्रिक। तो अव्यय को पहचानने के लिए किस ट्रिक को आपको याद रखना है वो समझो। तो सबसे पहले टाइम में क्या आता है? अब, तब, आज, इस प्रकार के शब्द आपको टाइम में मिलेंगे। प्लेस में यहाँ, वहाँ ये शब्द हैं तो वो प्लेस से रिलेटेड रहेंगे। क्वांटिटी में आपके बहुत कम, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। जब शब्द का कोई जेंडर या नंबर इफेक्ट नहीं है तो वह अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट अव्यय के प्रकार समझते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय के प्रकार, अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, एक एक करके सारे अव्यय की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है यह समझते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा है वह शब्द जिसे क्रिया की विशेषता का ज्ञान हो, जिससे क्या है, क्रिया की विशेषता का ज्ञान हो। जैसे वहाँ, यहाँ, वहाँ, जल्दी, अभी, अब, बहुत, क्या आदि, इस प्रकार के शब्द आपको दिखते हैं। जैसे उदाहरण समझो कि यहाँ गोपाल, उदाहरण दिया है, गोपाल अब रो रहा है। तो यहाँ पर जो अब शब्द दिया है, यहाँ पर जो आपका अब शब्द दिया है, यही क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो वे शब्द जो किसी दो शब्दों या क्या है, दो शब्दों या दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे या, अथवा, तथा, क्यों, क्योंकि, ताकि, लेकिन, जबकि, अंततः। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, एक दूसरे वाक्य को, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर और शब्द दिया है, तो विमल और काव्या दोस्त हैं। उदाहरण में क्या दिया है, विमल और काव्या दोस्त हैं। तो जो बीच में और लगा दिया है, ये दोनों विमल और काव्या को क्या है, जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है तो वह क्या होता है, अपना समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक, नेक्स्ट विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय है अपना, इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे अव्यय शब्द जिनके लिखने या बोलने से मन में स्नेह, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव उत्पन्न हो। इसने मतलब खुशी, गम, गुस्सा, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो तो वह अपना क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे वहा, काश, आय, शाबाश, छी, कोई शब्द बोलता है ना, इस प्रकार से रहते हैं जिससे अपन मन में क्या है, घृणा उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है, खुशी मिलती है। कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे अपन को क्या है, खुशी मिलती है। जैसे कि वाह,
क्या बात है। कोई भी अच्छी बात बोलता है तो अपन कहते हैं ना वाह क्या बात है। अगर कोई बुरा कुछ किसी के साथ में बुरा हो गया तो अपन कहते हैं काश ऐसा नहीं होता, अपने साथ में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है तो अपन कहते हैं काश ऐसा शब्द, किसी को अपन गुस्से में कुछ बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, तो वह क्या अपन कहते हैं ना कि काश ऐसा नहीं बोलते तो सही रहता, ये नहीं बोलना चाहिए था। इस प्रकार के शब्द क्या है, विस्मयादिबोधक शब्दों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम के साथ जो अव्यय शब्द अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम के साथ जो अव्यय शब्द अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, भीतर आदि। ठीक है, उदाहरण में क्या दिया है, वह मेरे पीछे खड़ा है। ठीक है, क्या दिया है, वह मेरे पीछे खड़ा है। तो जो है पीछे शब्द आ गया, ये अपना क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब बारी आती है कॉमन मिस्टेक की, जहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समझते हैं कॉमन मिस्टेक, सबसे ज़रूरी टॉपिक रहता है। सबसे पहले इसमें क्या है, फर्स्ट है मिस्टेक अपनी बहुत को विशेषण समझना। मतलब बच्चे बहुत शब्द दिया है तो उसको कभी कभी क्या है विशेषण समझ लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बहुत क्या है अपना अव्यय शब्द है। ठीक है, सही वाक्य क्या होगा जब अपन इसको अव्यय शब्द मानेंगे। मिस्टेक दूसरी क्या है, यहाँ वहाँ को संज्ञा समझना। यहाँ वहाँ शब्द आता है तो इसको संज्ञा समझ लेते हैं, सर्वनाम समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मिस्टेक है बहुत को विशेषण समझ लेना। सेकंड मिस्टेक है यहाँ वहाँ को संज्ञा समझ लेना, जो कि आपको नहीं समझना है। तीसरी मिस्टेक है और को इग्नोर कर देना, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि और अपना अव्यय में आता है। और शब्द क्या है, अव्यय में आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा है अव्यय की परिभाषा देखी है। ठीक है, और अव्यय के प्रकार देखे हैं, नियम पढ़े हैं आज हमने इस वीडियो में, और उदाहरण भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना। और मैंने फर्स्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।